जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में देखकर कि कैसे योग बनते हैं जो व्यक्ति हकलाता है, बोलने में थोड़ा हिचकिचाता है। उसके लिए कुंडली का द्वितीय भाव, द्वितेश और गुरु और आपका बुध द्वितीय भाव और द्वितेश ये कहीं ना कहीं कमज़ोर और पीड़ित होते हैं। तब जाकर व्यक्ति की जो ज़बान है वो अच्छे से नहीं उठ पाती और व्यक्ति सही तरीके से चीज़ों को नहीं बोल सकता, हकलाता है या तुतलाता है। इस प्रकार की कंडीशन उसकी वाणी में देखने को मिलती है। कुछ व्यक्तियों की वाणी कठोर होती हैं। जिनकी वाणी कठोर होती हैं उनका द्वितीय भाव द्वितेश कहीं ना कहीं शनि, राहु, मंगल जैसे कठोर पाप ग्रहों से पीड़ित होता है पूरी तरीके से। और ये भी कुंडली के कहीं ना कहीं यदि बहुत ज़्यादा खराब ग्रह हुए अर्थात खराब ग्रहों के स्वामी होकर दूसरे घर में विराजमान हो और अशुभ संबंध कहीं ना कहीं यदि बना लेते हैं किसी भी ग्रह के साथ, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गाली गलौज इत्यादि पर व्यक्ति उतर आता है, क्योंकि अशुभ संबंध भी बन गए। खराब घरों के स्वामी हैं कहीं ना कहीं, राहु आपकी कुंडली में खराब है, शनि खराब है, तो ऐसा संबंध व्यक्ति तुरंत गाली गलौज पर उतर आता है, बहुत वाणी कठोर हो जाती है। और यदि यह कुंडली के शुभ ग्रह हैं, मान लो राहु आपकी कुंडली में शुभ है, राहु को देखा जाता है उसके राशि स्वामी के अनुसार। यदि राहु का राशि स्वामी अच्छा बैठा हुआ है और उसके राशि स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और राहु भी कहीं ना कहीं शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है, इस प्रकार से और अच्छे भाव में उसका राशि स्वामी बैठा हुआ है, ये सब चीज़ें देखकर राहु को शुभ अशुभ जान लेते हैं। तो मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में शुभ है, जो कंडीशन बताई उनके अनुसार। दूसरा, शनि भी आपकी कुंडली में शुभ है। शनि जैसे कि कुंडली का योग कारक ग्रह बन जाए, शुभ ग्रह उसके घर में विराजमान हो तो उसके घर भी शुभ हो गए और उसकी भाव स्थिति दूसरे घर में शनि और राहु को बैठा देते हैं। तो ऐसी कुंडली में कहीं ना कहीं व्यक्ति की वाणी तो कठोर होगी। द्वितीय और द्वितेश जो आपका कुंडली में होता है, द्वितीय भाव में हमने शनि और राहु को बैठा दिया, द्वितेश पर हम शुभ ग्रहों की दृष्टि डलवा देते हैं। उसको अच्छे घर जैसे नवम भाव धार्मिक चीज़ों का होता है और आपका पंचम भाव भी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि विवेक को दर्शाता है। यहाँ पर यदि आपका द्वितेश बैठता है तो ऐसी स्थिति में जो आपके शनि और राहु हैं ये कुंडली के शुभ ग्रह बन गए, अच्छे इनके राशि स्वामी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं द्वितीय अच्छा बैठा हुआ है, कुंडली में बली है। तो ऐसी स्थिति में अब व्यक्ति केवल भड़केगा अच्छी बात को लेकर, गाली गलौज नहीं करेगा ज़्यादा। इतना होगा कि उसको यदि वाणी कठोर होगी तो जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ये व्यक्ति को मोटिवेट करते थे अपनी वाणी से, बहुत ज़्यादा भड़कते थे अंग्रेज़ों पर, क्योंकि शत्रु को यदि दबाना है तो कहीं ना कहीं वाणी को अपनी उसी के शब्दों में जवाब देना होता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे ग्रह बहुत कामयाब होते हैं। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की वाणी कोमल हो जाती है। जैसे आपके दूसरे घर और दूसरे घर के स्वामी पर चंद्रमा का, बुध का, शुक्र का, गुरु का, इन ग्रहों का यदि संबंध बनता है और ये कुंडली के कारक हैं, अच्छे भाव के स्वामी है और किसी पाप ग्रह द्वारा न दूसरा घर न दूसरे घर का स्वामी न पीड़ित है न दृष्टि संबंध है, तो पूर्ण रूपेण ऐसा व्यक्ति आप कुछ भी कह लीजिए वो वाणी में कभी कठोरता नहीं लाएगा, न कभी गाली गलौज करेगा, नरम स्वभाव होगा वाणी के द्वारा।
बाकी तो उसका लगन लग्नेश पर कैसे गुरु का प्रभाव है वो उसके स्वभाव को दर्शाएगा। पर वाणी के द्वारा जो स्वभाव होगा वो कहीं ना कहीं व्यक्ति ढालकर नरम कर लेता है। जैसे आपने बिजनेस में देखा होगा, हमारे जो वैश्य वर्ग के लोग होते हैं और जो हमारे वर्मा वर्ग के लोग होते हैं, ये चाहे कितने भी कठोर अंदर से बने रहें, किंतु उनकी वाणी में आपको बहुत अच्छी मिठास सामने वाले के लिए, अपने ग्राहक के लिए देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छे गुणों का प्रभाव अवश्य होगा। कुछ ऐसे भी हैं वैश्य वर्ग में और आपके वर्मा वर्ग में जिनकी वाणी कठोर, अत्यंत कठोर होती है, तो ऐसे व्यक्ति दुकान अवश्य कर लेते हैं, बिजनेस योग की कुंडली में होते हैं और बिजनेस उनका चल भी जाता है, उसकी कठोर वाणी के द्वारा भी चल जाता है। ऐसे बहुत से मनुष्य हैं। कुछ बहुत नरम भी बोलते हैं तब भी बिजनेस नहीं चल पाता हो, तो बिजनेस का अलग टॉपिक है, उसके लिए बुध इत्यादि देखना होता है आपका। किंतु वाणी के लिए कहीं ना कहीं कुंडली में हमारे द्वितीय और द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का संबंध प्रभाव होना ही चाहिए। यदि आपको नरम और अच्छी वाणी वाला व्यक्ति मिलता है तो आप देखते पहचान लो कि ये व्यक्ति और हमेशा वो नरम और वाणी को मिठास ही रखता है, तो शुभ अति शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है कहीं ना कहीं। अब मिक्स प्रभाव ले लेते हैं। आपकी द्वितीय भाव में आपके और द्वितीय के साथ मंगल, राहु, शनि, केतु, इन ग्रहों का कहीं ना कहीं प्रभाव बना हुआ है दूसरे घर और दूसरे घर के स्वामी पर। इनमें से कोई भी दो ग्रह आप ले लीजिए और आपके चंद्रमा, गुरु, आपका बुध और शुक्र, इनमें से आप कहीं ना कहीं दो ग्रह ले लीजिए। शुक्र आपका कहीं ना कहीं अहंकार को दर्शाता है। आपकी वाणी कहीं ना कहीं एक अहंकार की प्रवृत्ति दर्शाती है, न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा नरम स्वभाव, एक अहंकार वाणी में आ जाता है। एक सम्मान की भूख नजर आती है व्यक्ति में अपनी वाणी के द्वारा कि कहीं ना कहीं मुझको सम्मान नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अपनी सम्मान के लिए सूर्य जो होता है दूसरे घर या दूसरे घर पर के स्वामी पर जब प्रभाव दर्शाता है तो एक अहंकार रूपेण वाणी हो जाती है। किंतु जब इन ग्रहों का जो मैं बता रहा था, पाप का, कठोर ग्रहों का और जो आपके कोमल सौम्य ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, उनका यदि प्रभाव होता है तो मिक्स प्रभाव आपकी वाणी में देखने को मिलेगा। व्यक्ति समय समय पर वाणी द्वारा बहुत विनम्र हो जाएगा और कभी कभी उसकी वाणी बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी। जैसे ग्रहों की दशा चलती है, जैसा गोचर चलता है और दूसरे घर के स्वामी की जब जब दशा आ जाएगी, इन ग्रहों की दशा आ जाएगी कठोर ग्रहों के, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा उस वर्ष, उस समय तक जब तक दशा चल रही है। और यदि आपके दूसरे घर के स्वामी या फिर आपके गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इन ग्रहों की दशा आ जाएगी तो कहीं ना कहीं बहुत नरम स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। समय बदलता रहता है, जैसे जैसे ग्रहों की दशा चलती है वैसे वैसे जीवन आपका चलता रहता है। इसी प्रकार से आपके दूसरे घर से आपका धन, आपका परिवार, खाने पीने की वस्तुएं इत्यादि भी देखा जाता है। उसके लिए भी अलग अलग योग आपकी कुंडली में बने होते हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए अलग अलग कारक होता है। जैसे वाणी के लिए आपका बुध कारक है, खाने पीने की चीज़ों के लिए जो आपकी स्वादिष्ट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए शुक्र, जो लग्जरी चीज़ें, बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज़ों का कारक है शुक्र, उसका प्रभाव दूसरे घर पर देखने को मिलेगा, द्वितीय पर देखने को मिलेगा। जो लेडीज या पुरुष बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है, ऐसे उसमें दूसरे घर का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। जय श्री राधे कृष्ण।